लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ था? क्लासेस ऑब्जेक्ट स्टार्ट करा था क्या मैंने? नहीं हुआ ना तुम लोग की क्लास में? नो मैम। हाँ, लास्ट क्लास क्लासेस ऑब्जेक्ट्स हो गया था क्या स्टार्ट, कि नहीं हुआ था? मैम नहीं हुआ था। नहीं हुआ ना, ठीक है, तो आई स्टार्ट विद दैट टॉपिक. एम आई ऑडिबल? यस मैम। मुझे तुम लोग की आवाज़ एक्चुअली बहुत धीरे आ रही थी. हाँ, तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस लेक्चर. ओके, आज हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स. देखो, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स नहीं पता होगा, तो ध्यान से सुनना. मैं एक्चुअली ये टॉपिक जिस दिन तुम लोग को टपल पढ़ा रही थी, उस दिन मैं पढ़ाने वाली थी, बट नहीं सुन रहे थे बहुत सारे लोग. हाँ प्रतीक, बोलो. प्रतीक, हैंड रेस किए हो. ओके, ठीक है. जब मैं टपल पढ़ा रही थी ना, तब मैं ये टॉपिक तुम लोग को पढ़ाने वाली थी, बट आज मैं उस टॉपिक को कंटिन्यू कर रही हूँ. सबसे पहले तो ये समझो कि मैंने शायद बेसिक इंट्रोडक्शन तुम लोग को क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का दिया हुआ है.
यू ऑल आर सपोज टू बी सेट इन ऑनलाइन क्लास। तुम्हारी सीएसई की क्लास को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, जिसमें से एक क्लास है ऑनलाइन की, एक क्लास है ऑफलाइन की। अब तुम लोग एक बात बताओ कि इसको ऑनलाइन क्लास क्यों कहा जा रहा है? व्हाट्स द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस क्लास जिसमें हम इसको ऑनलाइन क्लास बोल रहे हैं? सब्जेक्ट तुम लोग भी वही पढ़ रहे हो। मैम घर पे क्योंकि बैठ के हम वहाँ ऑनलाइन फिजिकली नहीं है। फिजिकली आप यहाँ प्रेजेंट नहीं हो, आप घर पे हो। सेकेंडली, आपका जो मोड ऑफ टीचिंग है वो ऑनलाइन है, मतलब वाया मीट या वाया जूम या किसी भी तरीके से। तो ऑनलाइन क्लास के कुछ एक पर्टिकुलर, तुम्हारा टाइम टेबल अलग है, तुम लोग का टाइम टेबल भी अलग है, तुम्हारा टाइम टेबल भी उनसे मैच नहीं होता। तो जब हम क्लास की बात करते हैं ना, तो बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि व्हेन फ्यू सेट ऑफ पीपल और व्हेन फ्यू सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस के केस में याद रखना, आई एम गोना कॉल इट ऑब्जेक्ट, व्हेन फ्यू सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एग्जिबिट same kind of features, when few set of people exhibit same kind of features, then we call it class, collection of similar kind of things। और सिमिलैरिटी क्या है तुम लोग के बीच में? सिमिलैरिटी ये है कि तुम्हारी ऑनलाइन क्लास हो रही है, सिमिलैरिटी ये है कि तुम सिमिलर टाइम टेबल फॉलो करोगे, सिमिलैरिटी ये है कि तुम यहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो। तो अब ये कॉन्सेप्ट समझो, एंड दैट्स व्हाई द डेफिनेशन इज कॉल्ड एज दिस। मैं यहाँ पे एक डेफिनेशन लिख रही हूँ, क्लास इज कलेक्शन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, एंड ऑब्जेक्ट्स आर ब्लू प्रिंट ऑफ क्लास। दैट मीन्स, एक सिंपल सी बात सोचो, अगर मैं किसी भी एक पर्सन से पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ क्लासेस पाइथन की कितनी हुई है, तो टोटल नंबर ऑफ क्लासेस पाइथन की एक पर्सन के लिए जो होगी वो बाकी सारे लोगों के लिए भी सेम होगी या नहीं होगी? होगी ना। तो यहाँ पे इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट्स आर ब्लूप्रिंट ऑफ क्लास। एक क्लास की जो भी प्रॉपर्टी एग्जिबिट होगी वो सभी लोग एक ही प्रॉपर्टी एग्जिबिट करेंगे, सारे के सारे लोग। और जो सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉपर्टी एग्जिबिट कर रहे हैं उनके कलेक्शन को हम बोलेंगे क्लास। जैसे कि अब मैं इसका एग्जांपल बता रही हूँ, ध्यान से देखो। If suppose I have taken a class CSE, अब इसमें से मैं एक मैंने लिया यहाँ पे ऑनलाइन और एक मैंने लिया यहाँ पे ऑफलाइन। अच्छा, अब मैंने सीएसई एक क्लास है, ऑनलाइन अलग क्लास है, ऑफलाइन अलग क्लास है। अब मुझे ये तीनों को क्लास बनाने का कॉन्सेप्ट बताओ। व्हाई आई एम कॉलिंग सीएसई ए क्लास? अगर मैं नहीं बनाती तो काम चल जाता क्या? अगर मैं सीएसई को क्लास ना बनाऊं, वाइस वर्सा, सीएसई को क्लास बनाने का फायदा क्या है? What is a common feature exhibited by all CSE students? Common feature exhibited by all CSE students. Syllabus. Same subject. Let's write it down. First one is subjects and syllabus. इसको हम एक ही में ले रहे हैं। Second, roll number में एक कोड है 22, which is code for roll number code is 22, जिसके थ्रू मैं ये बता पा रही हूँ कि ये सीएसई के स्टूडेंट्स हैं। टाइम टेबल कॉमन है या नहीं है? टाइम टेबल कॉमन है या अलग अलग है? अलग अलग है। अलग अलग है। क्लास टेस्ट एक ही जैसे होगा? क्लास टेस्ट कॉमन है। थर्डली, फाइनल एग्जाम एक ही सब्जेक्ट का दिलाओगे। ऐसे जब बहुत सारे फीचर्स, जब और भी बहुत सारे फीचर्स हो सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे डॉट 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 लिख लिया
ऐसे बहुत सारे फीचर्स जब कुछ सेट ऑफ पीपल एग्जिबिट करते हैं तो हम इसको एक क्लास में फॉर्म करते हैं. अच्छा चलो अब ऑनलाइन का बताओ. सेम, in a similar way. Subjects is again common. Timetable is common. Mode of teaching is common. और कोई चीज़ जो कॉमन है यहाँ पे? और ये सेम चीज़, ये जो सेम चीज़ है वो सेम चीज़ यहाँ पे भी आ जाएगी. सेम सारी की सारी सेम चीज़ें यहाँ पे भी आ जा रही हैं. डिफरेंस क्या है यहाँ पे? ध्यान से देखना. डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इनका जो मोड ऑफ टीचिंग है, इनका जो मोड ऑफ टीचिंग है और तुम्हारा जो मोड ऑफ टीचिंग है, ये दोनों में डिफरेंस आएगा. ये मोड ऑफ टीचिंग और ये मोड ऑफ टीचिंग डिफरेंट है. तो कैन आई कंबाइन दीज टू इन अ सिंगल क्लास? क्या मैं इन दोनों को कंबाइन करके एक क्लास में डाल सकती हूँ या नहीं डाल सकती? डाल सकती हूँ क्या? कैन आई पुट दीज टू थिंग्स इन अ सिंगल क्लास? Yes, ma'am. डाल सकती हूँ. जब मोड ऑफ टीचिंग अलग अलग है तो ये दोनों को एक साथ कैसे डालूं? अच्छा चलो, लेट्स टेक वन मोर, लास्ट वन, इलेक्ट्रॉनिक्स. इसी इन दोनों को क्या हम कंबाइन कर सकते हैं? No, ma'am. ये दोनों को ईटीसी और सीएससी को कंबाइन कर सकते हो? एक ही क्लास में मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स दोनों को बैठा के काम चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा. ठीक है. तो अब ये समझो, एक बेसिक सी बात समझो कि क्लासेस तब बनती हैं जब लोग एक जैसी प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं. सिंपल सा कॉन्सेप्ट. क्लासेस आर क्रिएटेड ऑफ ऑब्जेक्ट्स कंसिडरिंग और एग्जिबिटिंग सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉपर्टी. अब मैं इसका एक एग्जांपल बता रही हूँ. डायरेक्ट कोड के टर्म्स में एक बार समझो कि इफ सपोज मैंने जो हम लोगों ने अभी यहाँ पे देखा ना, सेम इसी चीज़ को हम लोग देखेंगे. ये जो हमने क्लास बनाई थी, मैं सेम यही क्लास के हिसाब से बोल रही हूँ. अब क्लास का कोड कैसे होता है? क्लास CSE, राउंड ब्रैकेट नहीं लगेगा बिकॉज इट्स नॉट अ फंक्शन. अच्छा, अब मैंने लिखा सब्जेक्ट इक्वल टू पाइथन. सब्जेक्ट इक्वल टू पाइथन, कॉमा DS, कॉमा DELD, कॉमा OS, कॉमा मैथ्स. ये बन गए मेरे सब्जेक्ट्स जो सबके पास होंगे. ठीक है. सेकंड, एक मैंने लिखा रोल नंबर जो इनिशियली कुछ नहीं है, तो आई एम कीपिंग इट एज 0. इनिशियली कुछ नहीं है. जब एक पर्सन क्लास में आता है तो उसका रोल नंबर एलोकेट करेंगे हम. नहीं, रोल नंबर अभी यहाँ रहने दो. ठीक है. अब एक फंक्शन ले लेते हैं हम, अटेंडेंस, जो फंक्शन डिस्प्ले करेगा योर अटेंडेंस इज. ओके. अच्छा, अब एक बात बताओ मुझे, ये क्लास जो है, इस क्लास के अंदर कौन कौन सी चीज़ है? इस क्लास के अंदर एक लिस्ट है सब्जेक्ट नाम का और एक फंक्शन है अटेंडेंस नाम का. और जब भी जितने लोग भी CSE के अंदर रहेंगे उन सब की अटेंडेंस होगी एंड वो सब के सब इन्हीं कॉमन सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे. सो नाउ आर यू गेटिंग द पॉइंट कि हम क्लास क्यों बनाते हैं? इस क्लास को बनाने का रीज़न ये होता है कि जब मुझे एक ही चीज़ को बहुत सारे लोगों पे अप्लाई करना हो, एक ही चीज़ को बहुत सारे लोगों पे अप्लाई करना है,
तब हम ये बोलते हैं कि वी नीड टू क्रिएट अ क्लास। इज इट क्लियर? एक और एग्जांपल इसी के केस में बता रही हूँ। उसको okay. डॉग की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? कॉमन प्रॉपर्टी, चाहे डॉग किसी भी ब्रीड का हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ ब्रीड, व्हाट इज द कॉमन प्रॉपर्टी? बताओ, बोलो। डॉग्स की अलग अलग ब्रीड्स होती है ना, लेकिन डॉग की कोई कॉमन प्रॉपर्टी होती है या नहीं होती? Ma'am, they all bark. They all bark. So is it a property or is it a function? Let's take it as a function. एक और प्रॉपर्टी, सिंपल सी प्रॉपर्टी मैं ले रही हूँ, लेग्स इज इक्वल टू 4 एंड जब बार्क करने की बात होती है, जब कोई भी डॉग अगर बार्क करेगा तो उसका फंक्शन कॉल होगा बार्क। अब मैं यहाँ पे एक ले रही हूँ, पोमेरियन इज अ, एक सेकेंड, क्लास नेम हमेशा कैपिटल से होता है, याद रखना, क्लास नेम ऑलवेज स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। ओके, इज इट ट्रू पोमेरियन इज अ टाइप ऑफ डॉग? ऑब्वियसली इट्स ट्रू। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूंगी पोमेरियन डॉट लेग्स, ध्यान से देखते जाओ, मैं इसको समझाऊंगी अभी, तो ये क्या प्रिंट करेगा? व्हाट इट डिड। अब इस कोड को समझो, मैंने एक क्लास बनाया डॉग, जिस क्लास के अंदर जो भी आएंगे, जो भी आएगा, they must be having 4 legs and they must have a function that they should bark. That's it. ठीक है। अब जैसे ही मैंने लिखा पोमेरियन इज इक्वल टू डॉग और राउंड ब्रैकेट, इसका मतलब होता है दिस इज अ, यहाँ पे लिख रही हूँ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। How we create an object? We create an object using a class name along with a round bracket. Class name along with round bracket is gonna create an object of that class. अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ, एक और लिख दूँ, golden retriever. Again, it's a class of dog having the same features, that it barks and that it has 4 legs. तो जब भी हम ये ऐसा लिखोगे, डॉग अगर ऐसा लिख रहे हो, तो उसके सामने जो लिख रहे हो, चाहे गोल्डन रिट्रीवर लिख रहे हो, चाहे पोमेरियन लिख रहे हो, जो भी लिख रहे हो, all those will exhibit this property. And as soon as I'm gonna print this, it's gonna give me the output 4. और ये 4 कहाँ से आया? ये 4 कहाँ से आया? ये 4 यहाँ से मिला मुझे। I got this 4 from here. Got this point? ये 4 कहाँ से आ रहा है? Yes, ma'am. और इस 4 तक पहुँचने का तरीका क्या है? अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, ध्यान से देखना, अब इसका आउटपुट तुम लोग बताओ, इफ आई एम राइटिंग दिस, तो ये क्या करेगा? अब ये क्या प्रिंट करेगा? Dog barks. ओके, एक फंक्शन होना चाहिए था सेल्फ। ये सेल्फ का मतलब क्या होता है मैं बताऊंगी।
So now it's giving me the output as dog barks. Basically मुझे ये print लिखने की ज़रूरत नहीं थी. I was just supposed to write this. अब मुझे ये बताओ, अब मैं क्वेश्चन पूछने वाली हूँ. हर्ष खापरे E17 Yes, ma'am. E16 सॉरी. हर्ष आप मुझे बताओ इसका लॉजिक क्या हुआ, क्यों बनाने की ज़रूरत पड़ी मुझे ये सारी चीज़ें. Ma'am, so that we can characterize every similar thing in a particular class. ओके ठीक है. राघव Ma'am, Can so you that we guess? can access a particular thing we need. ओके आई एम राइटिंग अ वर्ड हियर. मुझे इसके केस में कोई समझा सकता है हाउ इट हेल्प्स इन रीयूजेबिलिटी. How it helped in terms of reusability. Aditya? आदित्य यस मैम. बताओ बेटा रीयूजेबिलिटी कैसे हो रही है. मैम हमने ऑलरेडी सिमिलर टाइप्स ऑफ जो कैरेक्टरिस्टिक उसकी आइडेंटिटी है उसको हम लोग एज एन क्लास हमने उसको सिग्निफाई कर दिया है. तो हम लोग उसको बार बार उसके जो फंक्शंस है जो उसके मेथड्स है उनको कॉल कर सकते हैं. बार बार हमको बार बार उसके कोड को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वेरी गुड. ओके एंड इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी कोई और बताएगा. अब लड़कियां दिखी नहीं रही हैं तुम्हें क्लास में, ऐसे कैसे हो सकता है. अल्पना अल्पना यस मैम. हाँ बेटा बताओ ये सिक्योर हुआ ये डेटा, ये सिक्योर नहीं हुआ. नेक्स्ट दिशा को बोलने वाली थी करके दिशा ने मीटिंग ही लेफ्ट कर दिया. वेरी गुड. ऐसे सीक्वेंशियली भी नहीं पूछने वाली हूँ मैं. उर्मी यस मैम. बताओ बेटा सिक्योर हुआ ये डेटा या नहीं हुआ. मतलब तुम्हारे प्रोफाइल पिक्चर में बिल्ली है तो क्या मुझे मतलब बिल्ली का कुछ बताना था तब आंसर देती, ऐसा कुछ तो नहीं है ना. नो मैम ऐसा कुछ नहीं है. मतलब डू यू लाइक कैट सो मच कि तुमने मतलब अपना प्रोफाइल पिक्चर ही कैट रख लिया. नो मैम एक्चुअली आई लाइक दैट पिक सो दैट्स व्हाई. ओके ठीक है. अच्छा चलो बताओ कैसे हो रहा है ये, हाउ दिस इज सिक्योर, इज इट सिक्योर और नॉट. पहले मुझे ये बताओ. यस मैम इट्स सिक्योर. इट्स सिक्योर. अब मैं ठीक है चलो अब मैं जो बता रही हूँ उसको समझो. एक सिंपल सी बात समझो. चलो मैं इसको हटा दी. मैं इसको तुम लोग जो पढ़ चुके हो, तुम लोग क्या पढ़े हो, तुम लोग पढ़े हो फंक्शंस. यू हैव रेड अबाउट फंक्शंस. अगर मैंने एक फंक्शन लिखा, सपोज दैट फंक्शन नेम इज function 1. what was the usage of this thing. तुम लोगों ने सी में पढ़ा है कि जब हम फंक्शन यूज करते हैं तो फंक्शन यूज करने का कॉन्सेप्ट ये होता है कि इसके अंदर जो भी मैं सर्टेन लाइंस ऑफ कोड अगर मैंने लिखे हैं, इफ आई हैव रिटन लाइंस ऑफ कोड, सो दोज लाइंस ऑफ कोड कैन बी रीयूज्ड. सम लाइंस ऑफ कोड यहाँ पे लिखा हुआ है. ओके अब इस फंक्शन को कोई भी कहीं से भी कॉल करेगा तो वो फंक्शन रन हो सकता है. जैसे सपोज यहाँ पे मुझे एक फंक्शन 2 के अंदर अगर मुझे फंक्शन 1 को कॉल करना है तो मैं कर सकती हूँ. राइट. ये भी अगेन कोड ऑफ रीयूजेबिलिटी है. ऐसा ही कोई और किसी को कॉल करना चाहता है तो भी कर सकता है. पर क्या ये फंक्शन 1 सिक्योर है. जब इस फंक्शन 1 का एक्सेसिबिलिटी तुम कहीं भी दे रहे हो तो हाउ दिस इज सिक्योर. अब ये वही टॉपिक है जो तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो. मुझे पहले फंक्शन की सिक्योरिटी की बात बताओ, तो फिर मैं तुमको क्लासेस की सिक्योरिटी के बारे में बताऊँ. पहले तुम लोग मुझे फंक्शन की सिक्योरिटी बताओ.
Is function secure or not? No, ma'am. No. ओके, तुम लोग को इसको कोड से ही बताना पड़ेगा, मुझे लग रहा है. मुझे x को प्रिंट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? F1 को कॉल करना पड़ेगा। ओके, और y को प्रिंट करना है तो F2 f2 को. कैन आई एक्सेस x आउटसाइड दैट फंक्शन? नो मैम। No. Function is secure in terms of data. याद रखना, function secures the data inside that. हम लोग मतलब तुम लोग अभी तक इसको पढ़ते आए हो in terms of scope, लेकिन in other sense it also secures the data in one or the another sense. मतलब अगर मैं जो बोल रही हूँ कि अगर यहाँ पे कोई वैल्यू है x is equal to 10, तो that x is not accessible outside this box. कभी सोचियो कि why we create a box? हम एक box क्यों create करते हैं यहाँ पे? We create a box because this is an enclosed structure. We can't access this x. और अभी मैंने कुछ दिन लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि अगर मुझे इस x को एक्सेस करना है तो what are the two methods जिसके थ्रू हम इस x को एक्सेस कर सकते थे? First one was using return and second one was using global variable. तो याद रखना, function only secures the data. Function doesn't secure itself. Function अपने आप को secure नहीं कर सकता. फंक्शन खुद को सिक्योर नहीं कर सकता. फंक्शन की कॉलिंग कहीं से भी हो सकती है, लेकिन हाँ फंक्शन अपने अंदर के डेटा को सिक्योर कर सकता है. अब मैं बना रही हूँ एक और बॉक्स. अब मैंने बनाया एक और बॉक्स और इसमें मैंने लिखा दिस इज कॉल्ड एज क्लास ABC. अब इस क्लास के अंदर एक फंक्शन है, उस फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल है और एक वेरिएबल और है जिसका नाम है y इज इक्वल टू 20. अब जैसे ही मैंने इसको बॉक्स बनाया, इस बॉक्स को बनाते ही तुम लोगों को एक चीज अपने आप ऑटोमेटिकली इंटरप्रेट करना चाहिए कि ऑब्वियसली इस बॉक्स के अंदर की चीजों को हम एक्सेस नहीं कर सकते. सो हाउ टू एक्सेस दोस ऑब्जेक्ट्स? सीएसई की क्लास में कोई भी आके बैठ सकता है क्या? अगर वो सीएसई का स्टूडेंट नहीं है तो भी आके बैठ सकता है क्या? नहीं बैठ सकते ना. अब किसी को मस्ती करने के लिए बैठना है तो बैठ सकते हैं, लेकिन पकड़ाने के चांसेस रहेंगे क्योंकि टीचर्स नॉर्मली रिमेंबर द फेसेस. अगर आपको उस क्लास के अंदर की चीज़ों को एक्सेस करना है तो यू आर सपोज टू बी मेंबर ऑफ दैट क्लास. और मेंबर ऑफ दैट क्लास का मतलब क्या होता है? यू आर सपोज टू बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास. तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैंने क्या लिखा था? ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैंने लिखा a इज इक्वल टू ABC. जैसे ही मैंने ये लिखा, दैट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि a इज अ ऑब्जेक्ट which has access to y, which has access to function 1. अभी बस इतना ही समझो, a is a object जिसको अब y को भी वो एक्सेस कर सकता है और फंक्शन 1 को भी कर सकता है, जो हमने यहाँ पे अभी डॉग के केस में लिया था. Pomeranian is a dog which have access to legs, which have access to function bar. ये सेम वही कॉन्सेप्ट है जिसको मैंने डायग्रामेटिकली बता दिया. इज इट क्लियर? यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? और क्लास इसीलिए फंक्शन को भी सिक्योर करता है, क्लास अपने डेटा को भी सिक्योर करता है. तो सिक्योरिटी के टर्म्स में अगर सोचो तो सिक्योर हम ये बोल रहे हैं कि यू आर नॉट सपोज टू एक्सेस अ पर्टिकुलर डेटा और अ फंक्शन until unless you belong to that thing. आप अगर बिलोंग करते हो तो यू कैन एक्सेस. इफ यू डोंट बिलोंग देयर then you are not supposed to access that thing. अच्छा,
अब थोड़ा सा मैं चेंज कर रही हूँ अपने ही वर्ड्स को, ये जैसे जैसे मैं कोड करते जाऊंगी तुम लोगों को समझ आता जाएगा। सेम इसी कोड को मैंने चेंज किया। ओके, a equal to ABC. Now I can write अगर मुझे a को प्रिंट y को प्रिंट करना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? अगर मुझे y को प्रिंट करना है तो क्या लिखना पड़ेगा बताओ? A dot y. a dot y। ओके, रन करके देखते हैं। इनवैलिड सिंटैक्स 20 प्रिंट कर दिया। ओके, अब मैं एक चेंज कर रही हूँ, a डॉट y इज इक्वल टू 30, और अब मैं लिख रही हूँ प्रिंट a डॉट y, तो ऑब्वियसली आउटपुट क्या आएगा? 30 आएगा। अब वैल्यू क्या आएगी? तीनों के आउटपुट बताओ, 3 आउटपुट आएंगे ना यहाँ पे, तीनों की वैल्यूज बताओ क्या क्या आउटपुट आएगा। पहले वाले का तो 20 विदाउट एनी डाउट, सेकेंड वाले का 30 देख लिया हमने, लास्ट वाले का आउटपुट क्या आएगा? 20 या 30? 20. It's giving me output as 20। तो याद रखना, ये मैं तुम लोग को एग्जीक्यूट करके दिखाने का मेरा रीजन ये था कि याद रखना, एज सून एज आई एम राइटिंग a इज इक्वल टू ABC, दैट मीन्स it's creating a copy for this, and as soon as I'm writing b is equal to ABC, उसके पास अपनी एक कॉपी बन जाएगी, इसमें वो जो भी चेंजेस करना चाहें वो चेंज कर सकते हैं। ये जो क्लास बनता है, इस क्लास का लॉजिक ये होता है कि आप जब इस जगह बिल्ड आओगे तो आपको ये फीचर्स मिलेंगे, दैट्स इट, सिर्फ यही मतलब होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप ओरिजिनल डेटा टाइप में चेंज कर रहे हो, आप ओरिजिनल में चेंज नहीं कर रहे हो। क्रिएट अ कॉपी ऑफ योरसेल्फ एंड उस जो भी चेंजेस करने हैं वो उस कॉपी में चेंज करो। समझ आया इसका मतलब कि ये सिक्योर कैसे हुआ? एक क्लास के ऑब्जेक्ट को भी उस क्लास की वैल्यूज को चेंज करने की पॉसिबिलिटी नहीं है। ए भी उसको चेंज नहीं कर सकता, ए अपनी कॉपी में चेंज करेगा, बी अपनी कॉपी में चेंज करेगा, ओरिजिनल कॉपी में आप चेंज नहीं कर सकते। सो दिस इज अगेन अ फीचर यूजिंग विच वी आर सेइंग दैट कि this one is classes are more secure than functions। functions को सिक्योर करने का काम कौन कर रहा है? फंक्शन को सिक्योर करने का काम क्लास कर रहा है। यहाँ तक कि टॉपिक्स में कुछ डाउट है? एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? तो मैं एक नया मतलब इसी के कंटिन्यूएशन में एक टॉपिक बताऊंगी। मैम ऐसा कुछ है क्या जिसमें अपन क्लास को भी चेंज कर सकते हैं? क्लास को भी चेंज कर सकते हैं? नहीं, क्लास के ओरिजिनल मेंबर को चेंज नहीं कर सकते। क्लास की ये जो वैल्यू है ना, इसको चेंज, एक सेकेंड, करके देख लेते हैं। कर सकते हो डायरेक्ट क्लास नेम को लेके। अगर तुम डायरेक्ट क्लास नेम लो, क्लास नेम डॉट वेरिएबल नेम, तो उस केस में कर सकते हो। मतलब कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हो, जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम उसकी कॉपी बनाते हैं। अगर मैं डायरेक्टली क्लास नेम डॉट वेरिएबल नेम लिख रही हूँ तो वो उसको ओरिजिनल वैल्यू को चेंज करेगा।
और कोई डाउट इसके अलावा? नो मैम। समझ आया ना? ओरिजिनल वैल्यू को चेंज करने के लिए हमको क्या करना है, लेकिन जब हम ये बना रहे हैं तो वी आर क्रिएटिंग अ कॉपी। अच्छा चलो, अब मुझे ये मैंने यहाँ पे लिखा था एक सिंपल सा फंक्शन, इसी कोड को मैं चेंज करके बताती हूँ। कहाँ गया वो कोड, ही नहीं दिख रहा है मुझे। हाँ, a dot function 1, this will give an error. पाइथन में एक चीज याद रखना, पाइथन में कोई भी फंक्शन बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू लेता है जिसका नाम होता है सेल्फ। और इस सेल्फ का मतलब क्या होता है मैं ये बता रही हूँ। अभी तुमने ये बोला था कि ये तो क्लासेस के बाहर की बात हो गई। इफ सपोज मुझे इस फंक्शन के अंदर इस y को चेंज करना है, ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा मतलब ऐसा टॉपिक है जिसमें लोग कंफ्यूज होते हैं। इस क्लास के अंदर ही मुझे इस y को चेंज करना है, और बेसिकली इस फंक्शन के अंदर मुझे इस y को चेंज करना है। तो हाउ आई एम सपोज टू चेंज दैट y? एक ऑप्शन हम लोगों ने जो देखा था, abc.y is equal to 30. It should work, I think. No. एक second. Name y is not defined बोल रहा है, और ये क्यों नहीं बोल रहा है बता सकते, ये क्यों एरर दे रहा है? जब इसी लाइन को, सेम इसी लाइन को मैंने यहाँ पे लिखा, मैं इसलिए बोल रही हूँ थोड़ा सा ध्यान दे लो, जो लोग सो रहे हैं प्लीज नींद से जाग जाओ और एक बार ध्यान से सुन लो, क्योंकि ये टॉपिक पाइथन की कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी लैंग्वेजेस में ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो था abc.y is equal to 30, जब मैंने यहाँ लिखा तो ये एरर नहीं दिया, बट यहाँ पे ये वर्क नहीं कर रहा है। कैन एनीवन आंसर कि क्यों ये यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है? Why does this not working here? फंक्शन के स्कोप से बाहर है इसलिए। फंक्शन के स्कोप से बाहर है कि फंक्शन के स्कोप के अंदर है? ये यहाँ पे तो y को एक्सेस करने के लिए हमने क्या लिखा, abc.y लिखा। यहाँ पे abc.y क्यों नहीं वर्क कर रहा है? यहाँ भी करना चाहिए। ध्यान से सुनो, आई एम गिविंग इट्स आंसर। फंक्शन क्लास बनना खत्म कहाँ हुआ? कौन सी लाइन पे क्लास बनना खत्म हुआ? इस लाइन पे। यहाँ पे फाइनली क्लास बन चुका है। जब तक क्लास बना नहीं है, हाउ कैन आई नेम इट? क्लास बना ही नहीं है अभी तक, तो बिना बने उसका नाम कैसे दे सकते हो? दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते ना। एक बच्चा है जिसका अभी तक नाम रखाया ही नहीं है, एक छोटा बच्चा है जिसका नाम नहीं रखाया गया है, तो जब उसका नाम रखाया ही नहीं गया है तो आप उसको किस नाम से पुकारोगे? कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट हो रहा है। यहाँ पे एबीसी क्लास बनेगा इस पॉइंट के बाद, बन रहा है जब हम इस स्कोप से बाहर आ रहे हैं। तो इसीलिए जब मैं यहाँ पे abc.y लिख रही हूँ तो abc बन चुका है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं abc लिखूंगी तो यहाँ पे abc बना ही नहीं है। और उसी के लिए जो एक कीवर्ड जो यूज होता है वो कीवर्ड है सेल्फ। दैट कीवर्ड इज कॉल्ड एज सेल्फ। सेल्फ डॉट y इज इक्वल टू 30, और इस सेल्फ का मतलब होता है कि आई एम रेफरेंसिंग माई सेल्फ। मैं अपने आप को अगर रेफर कर रही हूँ तो मैं बोलूंगी ना,
मतलब मैं अपने आप को मैं बोलूं या बार बार मैं अपना नाम लूं? अगर मुझे प्यास लगी है तो मैं क्या बोलूंगी? मुझे प्यास लगी, ये बोलूंगी ना। मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि चैताली को प्यास लगी है। क्या बोलना चाहिए मुझे बताओ? मुझे ये बोलना चाहिए कि मुझे प्यास लगी है बोलूं कि चैताली को प्यास लगी है बोलूं? विच विल साउंड गुड? क्या बोलते हो घर में? यही बोलते हो ना कि मुझे। ये जो सेल्फ है ना, दिस सेल्फ इज बेसिकली दैट थिंग ओनली। जब आप अपने आप को रेफरेंस कर रहे हो तो यू आर सपोज टू यूज सेल्फ, not your name. You're not supposed to use your name. You're supposed to use the word self. और इसीलिए हर एक फंक्शन एक सेल्फ पैरामीटर पास करता है। और अब जब हम इसको रन करेंगे, नेम y is not defined। अच्छा बताओ क्या एरर आएगा यहाँ पे? क्या क्या लिखना चाहिए मुझे? y लिखना चाहिए, कुछ और लिखना चाहिए? यहाँ पे भी आई एम सपोज टू राइट self dot y and it will give me the output as 30. So whenever you are referencing yourself, ध्यान से सुनो, सिंपल सी बात है, whenever you are referencing yourself तो वर्ड कीवर्ड है सेल्फ, दैट्स इट, बात वहीं पे खत्म हो जाती है। क्लियर है सेल्फ का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ? यस मैम। ओके, चलो एक कोड लिखो, क्लास समवन, जिसमें हम लिख रहे हैं दो पैरामीटर, एक फंक्शन है इनपुट, ऑब्वियसली ये सेल्फ लेगा, और दो वैल्यूज हैं ए और बी। मैं इस कोड को लिख दे रही हूँ तुम लोग के लिए। और यहाँ पे मैंने लिखा सेल्फ डॉट ए इज इक्वल टू ए, एंड नेक्स्ट मैंने लिखा सेल्फ डॉट बी इज इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या हुआ? मैम आप लास्ट कोड में एक बार दोबारा जा सकते हैं क्या? नहीं, लेट मी ट्राई, शायद जा सकती हूँ। बोलो। मैम वहाँ पे डॉग डॉट वाई इक्वल्स टू 30 में प्रिंट भी डॉग डॉट वाई करेंगे तो वैल्यूज चेंज नहीं होगी। वो वाले कोड में जाना है? कैसे कर रहे हो तुम लोग? हाँ रुको, और पहले जाना है। यस मैम यहीं पे। डॉग कहाँ है? एबीसी है? यस मैम एबीसी डॉट वाई में। अब मैम प्रिंट में एबीसी डॉट वाई लिखेंगे। लिख सकते हैं, हाँ। मैं यही सोच रही थी, मैं जब बता रही थी उसी टाइम पे मैं सोच रही थी कि शायद दिस विल वर्क, या दिस विल वर्क, एबीसी डॉट वाई विल वर्क। यस ये मैम मैं तो मतलब बताते बताते मैं सोच ही रही थी कि शायद इस पॉइंट पे मैंने गलती की है करके। यस मैम ये अभी ट्राई किया वर्क तो रन करेगा, हो रहा था। हाँ ये वर्क करेगा, लेकिन फिर यहाँ पे बात वही वाली आ जाएगी कि मैं ये बोल रही हूँ कि मुझे प्यास लगी की बजाय मैं बोल रही हूँ कि चैताली को प्यास लगी है। पॉइंट यहाँ पे फिर वही वाला है, ठीक है। एबीसी डॉट वाई विल वर्क। ये एक्चुअली ये एरर जब आया ना दोबारा, तब मैं समझ गई थी कि वहां पे क्या गड़बड़ हुई थी। यस ठीक है, तुम सही बोल रहे हो, एबीसी डॉट वाई विल ऑल्सो वर्क एंड सेल्फ डॉट वाई विल ऑल्सो वर्क। लेकिन ये ये भी मैं लिखूं तो भी वही काम करेगा। दीज टू आर बेसिकली सिनोनिम्स। तो देखो, अच्छा अब क्या किया, अब क्या किया इसने? अब तो ये कुछ अलग ही प्रिंट कर रहा है। सेल्फ डॉट वाई को 30 किया, एबीसी डॉट वाई को 20 रहने दिया। मतलब इसने क्या किया? अगेन इट्स ऑब्वियसली, चाहे फंक्शन के अंदर हो चाहे फंक्शन के बाहर हो, इट्स प्रिंटिंग सेम।
अब क्यों नहीं चेंज किया? मतलब जब हम बोल रहे हैं कि सेल्फ डॉट वाई और एबीसी डॉट वाई सिनोनिम होना चाहिए। बेसिकली एक चीज़ समझो, मैं इसको तुम लोग को कैसे समझाऊँ? मैम abc.y वैल्यू ऊपर से नहीं ले रहा जहाँ आपने ऊपर y इक्वल टू 20 डिक्लेयर किया है? नहीं, उसको ही ले रहा है, लेकिन जब यहाँ पे हमने सेल्फ डॉट वाई लिखा ना, तो वो सेल्फ डॉट वाई एक अलग वेरिएबल बना रहा है, मतलब अलग स्पेस में बना रहा है, वेरिएबल नहीं बोल सकते, अलग स्पेस में बना रहा है, और एबीसी डॉट वाई अलग स्पेस में बना रहा है। ये दोनों की आइडेंटिटी अलग अलग है। ये दोनों की आइडेंटिटी अलग अलग है। या तो यहाँ पे भी एबीसी डॉट वाई लिखो, यहाँ पे भी एबीसी डॉट वाई लिखो। चलो इसको हम कॉपी करके रखते हैं, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया और मैंने यहाँ पे एबीसी डॉट वाई की जगह सेल्फ डॉट वाई इज इक्वल टू 40 कर दिया, और यहाँ पे भी मैं सेल्फ डॉट वाई इज इक्वल टू, ऑब्वियसली यहाँ पे ये एक्स की कोई ज़रूरत नहीं है, जितने कम लाइन पर कोड हो सके उतना कम रखते हैं। हाँ, अब पॉइंट ये है मेरे पास, अब मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि मैं लिखूँ प्रिंट ए डॉट वाई, और सेकेंड ऑप्शन है मेरे पास प्रिंट ए बी सी डॉट वाई। फंक्शन कॉल तो करना ही पड़ेगा, बिना फंक्शन कॉल के काम नहीं करेगा। ए डॉट फंक्शन 1, ए डॉट फंक्शन 2। ओके, कंट्रोल देखो प्रोग्राम का, जिन लोगों को कोडिंग आती है उनको इशू नहीं होगा। ए इज इक्वल टू ए बी सी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे ए के पास एक वाई है, ए के पास एक फंक्शन 1 फंक्शन 2 दोनों है। ए के थ्रू मैंने फंक्शन 1 को कॉल किया, ए के थ्रू मैंने फंक्शन 2 को कॉल किया। फंक्शन 1 में मैंने ए बी सी डॉट वाई इज इक्वल टू 30 किया, और प्रिंट भी ए बी सी डॉट वाई कर रही हूँ, ठीक है। फंक्शन 2 में मैं क्या कर रही हूँ, सेल्फ डॉट वाई को 40 किया मैंने, और सेल्फ डॉट वाई को ही प्रिंट किया। अब जब मैं प्रिंट कर रही हूँ तो मैं ये देख रही हूँ कि ए डॉट वाई की वैल्यू क्या आ रही है और ए बी सी डॉट वाई की वैल्यू क्या आ रही है। देखते हैं, 30 40 40 30, वाह वाह, क्या बात है, बताओ। सबसे पहले कौन सा प्रिंट स्टेटमेंट कॉल हुआ? फंक्शन 1 वाला। फंक्शन 1 वाला, ठीक है। तो फंक्शन 1 में इसने क्या कर दिया, ए बी सी डॉट वाई को 30 कर दिया। ऑब्वियसली जब मैं यहाँ पे 30 लिख रही हूँ तो ये 30 प्रिंट करेगा। वाई को मैंने 40 किया, सेल्फ डॉट वाई मतलब इस ओरिजिनल वाई को मैंने 40 किया, ये वाई को 40 प्रिंट किया। अब जब यहाँ पे ए डॉट वाई लिख रहे हैं, तो ए डॉट वाई मतलब कौन से वाई को प्रिंट कर रहा है, ये कौन से वाई को प्रिंट कर रहा मैम जो क्लास एबीसी के नीचे है ना, क्लास एबीसी के नीचे है। और लास्ट में क्या कॉल हुआ था, फंक्शन 2 कॉल हुआ था। यस मैम। लास्ट में फंक्शन 2 कॉल हुआ, तो मतलब ए का जो वाई था उसकी वैल्यू क्या चेंज हो गई है, उस वाई की वैल्यू क्या चेंज हो गई है, 30 है या 40 है? 40 है। 40 है, उसने 40 प्रिंट किया, यहाँ तक कोई गलती नहीं है, ध्यान से देखते जाओ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहाँ फिर से इसने ए बी सी डॉट वाई लिखा, कायदे से तो उसको 40 प्रिंट करना चाहिए था, 30 क्यों प्रिंट किया उसने? मैम मतलब कंफर्म नहीं पता, बट हो सकता है जो ए डॉट वाई है वो ऑब्जेक्ट वाले वाई को प्रिंट कर रहा है, और ए बी सी डॉट वाई है वो क्लास वाले वाई को प्रिंट कर रहा है। एग्जैक्टली, सही बोला तुमने। इसका डायग्राम देखो, एकदम सही आंसर दियो। इसका डायग्राम देखते जाओ, और मैं इसको पूरा का पूरा हटा देती हूँ। इस कोड के हिसाब से अब हम लोग इसको लिखते जा रहे हैं, ठीक है। कोड को और छोटा कर देते हैं यहाँ से। सबसे पहले हमने एक क्लास बनाया ए बी सी। इस ए बी सी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं,
इस ABC के अंदर x की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू है 20, यहाँ पे y की वैल्यू है 20, और इसी के अंदर दो फंक्शन है। पहले फंक्शन का नाम है फंक्शन 1, सेकेंड फंक्शन का नाम है फंक्शन 2। ओके, नेक्स्ट हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया और इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, इस ऑब्जेक्ट का नाम है A। दैट मीन्स ये जितनी चीजें हैं वो सारी चीजों की कॉपी यहाँ पे भी आ गई। यही हुआ इस लाइन के साथ। यहाँ पे Yes, किसी को ma'am. कोई डाउट नहीं? अच्छा, अब देखो जैसे हम फंक्शन 1 कॉल किए, ये कॉलिंग कहाँ से हो रही है, ये कॉलिंग यहाँ से हो रही है। जैसे ही मैंने लिखा a डॉट फंक्शन 1, तो a डॉट फंक्शन 1 में उसने क्या किया, abc डॉट y को 30 कर दिया। और जब abc डॉट y को 30 करने की बात आ रही है, दैट मीन्स ध्यान से देखो, उसने इसको 30 किया। जैसे ये आया abc डॉट y इज इक्वल टू 30, तो उसने इसको 30 किया सेकेंड। उसके बाद आया a डॉट फंक्शन 2। जब उसने फंक्शन 2 को कॉल किया तब वो बोल रहे सेल्फ डॉट y इज इक्वल टू 40। मतलब ये सेल्फ है या ये सेल्फ है, कौन सा सेल्फ है, मैम A equals to ये 40. वाला, ठीक है। तो इसको क्या किया उसने, इसको कर दिया उसने 40, a वाली वैल्यू को कर दिया 40। अब कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, जब हमने इसको चेंज किया, इसको प्रिंट किया, आउटपुट आया 30, तो पहला आउटपुट आ गया हमारा 30। जब हमने फंक्शन 2 को कॉल किया, इसको प्रिंट किया, तो हमारा थर्ड आउटपुट आ गया, सेकेंड आउटपुट आ गया 40। अब आ जाते हैं थर्ड और फोर्थ प्रिंट स्टेटमेंट पे। प्रिंट स्टेटमेंट क्या है, a डॉट वाई, तो a डॉट वाई की वैल्यू क्या है, नाउ यू नो a डॉट वाई की वैल्यू क्या है 40, 40, और abc डॉट वाई की वैल्यू क्या है 30. 30। तो नाउ यू गॉट कि कैसे आया, a डॉट वाई की वैल्यू आ गया 40 और abc डॉट वाई की वैल्यू आ गया 30। सो इन दिस वे हमारा कंप्लीट कोड। अब इस कोड को और इसको आजू बाजू रख के देखो, ट्रैक नहीं, ये वाला कोड। अब इस कोड को और इसको आजू बाजू रख के समझो कि बेसिकली हमने क्या किया यहाँ पे। अब ये क्लियर होगा। सेल्फ का मतलब जहां पे मैं हूँ वहां पे, मैं कहाँ पे हूँ, कौन से स्कोप में हूँ, मैं ए के स्कोप में हूँ। लेकिन एबीसी अगर बोल रहे हो तो मैं कौन से स्कोप में हूँ, एबीसी मतलब आई एम गोना चेंज द ओरिजिनल वैल्यू, जो क्लास का जो बेसिक डिफॉल्ट डिक्लेरेशन था हमने उसको चेंज कर दिया, उसको मैनिपुलेट कर दिया। इज इट क्लियर, समझ आया? इसका मैं स्क्रीनशॉट भेज रही हूँ तुम लोगों को, एक बार और इसको खुद से एग्जीक्यूट करके देखना, ठीक है। ये टॉपिक है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, लेकिन और इसलिए ज़्यादा कंफ्यूजिंग है तुम लोगों के लिए क्योंकि तुम लोगों ने जावा में सी में एक दिस कीवर्ड होता है, जो यहाँ पे सेल्फ होता है ना, वहाँ पे वही चीज़ दिस कीवर्ड के नाम से आती है। और दिस का भी सेम कॉन्सेप्ट होता है कि जहाँ मैं हूँ, अगर मैं यहाँ का मतलब क्या हुआ, बेसिकली दे मेंट टू से दैट थिंग कि यहाँ का मतलब क्या हुआ, व्हाट डज इट मीन बाय यहाँ, करंट सिनेरियो, करंट पोजीशन का मतलब क्या हुआ। ओके ठीक है, चलो काफ़ी लेट हो गया, आज मैम वेट करी होंगी तुम लोग की क्लास के लिए। कौन सा फॉलो ओपन हुआ है, जैसे जैसे क्लास लीव होता जा रहा है ना, तुरंत जाते जाना, ठीक है। आदित्य, प्रेजेंट मैम। अदिति, जी मैम। कल्पना,
Present, ma'am. अनिकेत, Present, ma'am. अर्चित, Present, ma'am. हर्ष, Present, ma'am. हर्षनिताम, मीनाक्षी, मीनाक्षी, जॉनसन, Present, ma'am. क्रिश, क्रिश, Present, ma'am. कुंजल, कुंजल, नमन, पार्थ, संजल, पीयूष, Ma'am, राघव, Pratik present. Present, ma'am. प्रतीक प्रेजेंट। ओके, अभी किसने प्रेजेंट बोला? प्रियेश की राघव? Ma'am, Raghav. रोहित, Present, ma'am. रितेश, रोमान, Present, ma'am. राशि, संस्कृति, समीक्षा, सत्यम, Satyam present. श्रुति,